ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे। अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। क्या है ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य नाश के क्या नुकसान हैं? ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? ब्रह्मचर्य के क्या फायदे हैं? ब्रह्मचर्य में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं? पोर्न एडिक्शन कैसे छोड़ें? मास्टरबेशन कैसे छोड़ें? नाइटफॉल का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर का असली सच क्या है? ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें? बार बार ब्रह्मचर्य क्यों टूट जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य का संकल्प कैसे लें? ब्रह्मचर्य की क्या दिनचर्या होनी चाहिए? ब्रह्मचर्य से जीवन कैसे बदले? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे, जिसके बाद आपको ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस वीडियो में मैंने वो सभी जरूरी बातें भी बताई हैं जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई बताएगा। और हाँ, ये वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं और सच में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो इसे देखने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जो लोग ब्रह्मचर्य को अच्छे से समझना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो एक सिंपल और प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है ये जानने से पहले जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या नहीं है। सिर्फ मास्टरबेशन और सेक्स ना करना ब्रह्मचर्य नहीं है, और ये करते हुए अपने वीर्य यानी सीमन को ना गिरने देना तो ब्रह्मचर्य बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य का एक शैलो कॉन्सेप्ट है जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में नो फैप और सीमन रिटेंशन के नाम से फेमस है, जिनके रिजल्ट ब्रह्मचर्य की तुलना में ना के बराबर हैं। ब्रह्मचर्य बना है ब्रह्म प्लस चार्य शब्द से, जहाँ ब्रह्म का अर्थ है आदर्श, शुद्ध, आध्यात्मिक, और चर्य का अर्थ है आचरण, मतलब आदर्श आचरण वाला। सिंपली बताऊं तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर, मन और जीवन पर कंप्लीट कंट्रोल। ब्रह्मचर्य वो विधि है जिसकी वजह से बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा और साधकों ने दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ और डिवाइन स्टेट को अचीव किया है। पर ऐसी तो क्या बड़ी बात है ब्रह्मचर्य में कि इतने बड़े बड़े रिजल्ट आसानी से अचीव हो जाते हैं। इसे समझने के लिए जल्दी से इस संसारिक दुनिया को और इसमें हमारे अस्तित्व को समझते हैं। तो इस दुनिया में हमारे होने का कारण है हमारी इस प्रकृति को भोगने की तीव्र इच्छा, जो हम अपनी इन 5 इंद्रियों से पूरी करते हैं। पर इन सब में सबसे बड़ी है काम इच्छा यानी लस्ट, जिसे स्वर्ग के सुखों की तरह सबसे बड़ा सुख बताया गया है। अगर हमने इस इच्छा का त्याग कर दिया तो हम कुछ भी, जी हाँ कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा फल उतना बड़ा ही त्याग करना पड़ता है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में हर विद्यार्थी को विद्यादान देने से पहले ब्रह्मचर्य का महत्व समझाकर उसका संकल्प दिलवाया जाता था, और हम भी आज वैसा ही करेंगे। पर उससे पहले समझते हैं ब्रह्मचर्य किसके लिए है और इसे कौन कर सकता है। सबसे पहले उन सभी युवाओं के लिए जो अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में ग्रोथ पाना चाहते हैं और अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिर चाहे वो युवक किसी भी उम्र के हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सभी इस कोर्स की नॉलेज से अपनी जिंदगी में गारंटेड चेंज ला सकते हैं। और हर वो माता पिता जो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लास में और अपनी लाइफ में अच्छा करें, वो इस कोर्स को देखकर अपने बच्चों को नॉलेज जरूर दें और इसे फॉलो करवाएं। इससे उनकी लाइफ मोटिवेशन, एनर्जी, स्ट्रेंथ और अध्यात्म से भर दें। साथ ही उन्हें मॉडर्न, डिसीज्ड और कमजोर बनाने वाली लाइफस्टाइल से बचाएं। पर ब्रह्मचर्य समझने की असली शुरुआत होती है अपने शरीर को समझने से। हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। पर इनमें से कौन सी वो चीज है जो शरीर में जीवन भरती है? क्या है वो चीज जिसका मॉडर्न साइंस में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर शरीर से निकल जाने पर डॉक्टर किसी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं? वो है प्राण। पर क्या है प्राण? हमारी बॉडी को ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं? हम इसे कैसे कम या बढ़ा सकते हैं? ये किस रूप में हमारे शरीर में होता है? ये सब जानने से पहले समझते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्राण वो है जिससे खाने का पाचन होना, खून, मांस और हड्डियों जैसी जरूरी चीजों का बनना और सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज जैसे उठना, बैठना, चलना, बोलना, सोचना, याद करना होता है। इन शॉर्ट, ह्यूमन की सबसे बेसिक लाइफ फोर्स को ही प्राण कहते हैं, जिसके शरीर में कम होने से हम लेजी, डिस्ट्रैक्टेड, लो और एंग्शियस फील करते हैं। वहीं प्राण ज्यादा होने से हम स्ट्रॉन्ग, एक्टिव, ब्रेव, कॉन्फिडेंट और एंथुसियास्टिक फील करते हैं। क्योंकि प्राण शक्ति बढ़ने से हमारा करेज बढ़ता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इससे हमारी विल पावर भी बढ़ती है। फिर हम और भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिससे हम किसी भी टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने शरीर में प्राण को बढ़ा सकते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राण किस मात्रा में आपके शरीर में है, क्योंकि हर प्राणी, मनुष्य और स्थान में अलग अलग प्राण की मात्रा होती है। ये निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। इन सब के अनुसार ही
आपके प्राण बढ़ते हैं या कम होते हैं। प्राण को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे मनुष्यों, पशुओं और स्थानों के पास रहना होगा जिनमें प्राण अधिक मात्रा में है। जैसे मनुष्यों में संत पुरुष, निस्वार्थ भक्त, ब्रह्मचारी और सात्विक व्यक्ति। जानवरों में गाय, घोड़े, हाथी जैसे शाकाहारी पशु। स्थानों में मंदिर, नदियाँ, तीर्थ धाम, खेत खलियान, बगीचा, प्राकृतिक हवा और सूर्य का प्रकाश। केवल इतना ही नहीं, आपको धीरे धीरे उन सभी चीजों से दूरी भी बनानी होगी जो प्राणहीन है, जैसे आलसी, मांसाहारी, पापी, स्वार्थी, लोभी और दोगले व्यक्ति। पशुओं में गंदगी में रहने वाले पशु जैसे सुअर, भैंस और गधे। मांसाहारी पशु जैसे बिल्ली और कुत्ते। स्थानों में जहाँ आर्टिफिशियल चीजें हों जैसे आर्टिफिशियल प्लांट, आर्टिफिशियल लाइट और स्क्रीन, जो सब आज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में है, वो धीरे धीरे हमारे प्राण कम करके हमें प्राणहीन बना रही हैं, जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग इस समस्या को कम करने के लिए क्लब्स, कैसीनो और सिनेमा जैसी और भी ज्यादा प्राणहीन जगहों पर जाते हैं। बहुत से लोग तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की प्रेस्क्राइब्ड महंगी मेडिसिन खा रहे हैं, ये जाने बिना ही कि एंजाइटी और डिप्रेशन कम करने के लिए तो कोई दवा है ही नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, इसे बस बीमारी बना दिया गया है, जिसके कारण डॉक्टर सिर्फ बाहरी सिम्टम्स का इलाज करने के प्रयास वर्षों से कर रहे हैं, वो भी कुछ ही समय के लिए, और इसे जड़ से मिटाने का कोई उपाय मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपके शरीर में प्राणों को बढ़ाया जाए। अब सवाल आता है कि इतनी इम्पोर्टेंट प्राण शक्ति आखिर शरीर में कहाँ और किस रूप में रहती है। वैसे तो ये प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर के कोने कोने में होती है, जो आपके शरीर के हर सेल में होती है, और इसी रूप को वीर यानी सीमन कहते हैं। अब वीर क्या है उसे समझने से पहले जानते हैं गुजरात के प्रहलाद जानी के बारे में, जो पिछले 70 वर्षों से बिना कुछ खाए पिए जीवित थे, जिन्हें झूठा और ढोंगी साबित करने के लिए 2017 में 35 साइंटिस्ट की टीम ने उन्हें 15 दिन तक सख्त सीसीटीवी निगरानी में रखा, जिसमें पाया गया कि बिना कुछ खाए पिए भी उनके सारे लैब टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। इसके अलावा DRDO की ब्रेन इमेजिंग स्टडी में पता चला कि 87 वर्ष के होने के बाद भी उनकी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड किसी 10 वर्ष के बच्चे के समान है, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने पर सभी साइंटिस्ट ने हार मानकर उन पर लैब टेस्ट करना बंद कर दिया। पर सवाल आता है कि क्या ये सच है? अगर हाँ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अगर मैं कहूँ कि ये सब वीर रक्षण से संभव है तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। तो चलिए इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और समझते हैं वीर का संपूर्ण ज्ञान। वीर किसी भी पुरुष के अस्तित्व की बेसिक क्वालिटी है। जैसे चीनी की क्वालिटी उसकी मिठास की मात्रा से आकी जाती है, वैसे ही किसी पुरुष की क्वालिटी उसके वीर की मात्रा से आकी जाती है। पर सवाल आता है कि ये कैसे हो सकता है? पुरुष कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर तो नहीं घूमते जिसमें पता चले कि किस पुरुष में कितना वीर है। तो इसे समझने के लिए वीर के 5 रूपों को समझना होगा, जिसमें सबसे पहला रूप है गुण अवस्था का वीर, जो इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और तप शक्ति के रूप में शरीर में मौजूद होता है। पुरुष में वीर की गुणावस्था को समझने के लिए वीर शब्द ही काफी है, जिसका मतलब होता है वीरता, शौर्य, साहस, अनुशासन, त्याग और पौरुष। अब आप पूछ सकते हो कि यही गुण क्यों इन्हीं गुणों से पुरुष की क्वालिटी आकी जाती है? क्योंकि समाज का निर्माण पुरुष के बीज रूपी वीर से होता है, पर त्याग, तप और अनुशासन रूपी वीर से समाज का पालन होता है, और शौर्य, साहस, वीरता, निडरता रूपी वीर से समाज का रक्षण होता है। इसीलिए जब आप बीज स्वरूप वीर को अपने शरीर से निकालते हैं, तब ये सभी गुण भी शरीर से निकल जाते हैं। पर ये गुण स्वरूप वीर बीज स्वरूप में बदलने से पहले 2 और रूपों से गुजरता है, जिसमें पहला रूप है प्राण अवस्था, जो कि शरीर के कण कण में है, जिससे शरीर जीवित है। और जब प्राण हमारे शरीर में पूरी मात्रा में होते हैं तो हमारे ब्लड में व्हाइट सेल्स को बढ़ाते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि बड़ी से बड़ी बीमारी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए वीर सबसे पहले शरीर के कण कण में होता है, ना कि केवल अंडकोश में। और वही प्राण स्वरूप वीर बदलता है अपनी अगली अवस्था में, जिसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और वो अवस्था है ऊर्जा अवस्था। जब मन के आदेश पर प्राण स्वरूप वीर ऊर्जा में बदलता है, फिर मन के आदेश से ही वही ऊर्जा भावना यानी इमोशंस में बदलती है, और वही भावना इंद्रियों की मदद से कर्म कराती हैं। ऊर्जा का पॉजिटिव इमोशंस में चेंज जैसे लव, अफेक्शन, जॉय और एंथुजियाज्म प्राण को बढ़ाता है। वही नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और लस्ट प्राण को कम करते हैं। इनमें भी लस्ट यानी काम इच्छा सबसे तेजी से ऊर्जा और प्राण को कम करती है, जिससे आप लाइफ के सभी एरियाज में लेस एक्साइटेड, डिमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। यदि आप अपने आप को कामुक विचार, दृश्य और
स्पर्श से उत्तेजित करना बंद कर दें तो आपको अपनी लाइफ के सभी एरियाज में एक अलग ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देखने को मिलेगी। लेकिन इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है, जिसका केवल एक ही तरीका है, फिजिकल एक्टिविटी, जो ना करने पर वीर्य ऊर्जा अवस्था से बदलकर बन जाता है बीजावस्था, जो कि आपके अंडकोश में जमा होता है। इसी को ज्यादातर लोग वीर्य मानते हैं, जो नाइट फॉल के कारण शरीर से निकल जाता है, जो कि वीर्य का फिजिकल फॉर्म है। पर वीर्य नाश आपके शरीर और मन को कमजोर बनाकर आपकी उम्र भी कम कर देता है। जब आप बीजावस्था में वीर्य की लंबे समय तक रक्षा करते हैं तो वो विकसित होकर अपनी आखिरी स्टेज में जाता है, जो कि है अमृत अवस्था, जो ऊपर की दिशा में होकर मस्तिष्क में प्रवेश करती है और अमृत बन जाती है। और याद कीजिए प्रहलाद जानी, जिन्होंने अमृत बिंदु को प्रूव किया था। पर ये फायदे सिर्फ सात्विक वीर्य से ही होते हैं, न कि राजसिक और तामसिक वीर्य से। जी हाँ, वीर्य के भी 3 नेचर होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो शुरू करते हैं सात्विक वीर्य से, जो जन्म से 14 से 16 वर्ष तक सबसे ज्यादा बनता है और 19 से 25 वर्ष तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुकुलों में विद्यार्थियों को 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम होता था, जिससे सात्विक वीर्य से शरीर, मस्तिष्क और चेतना को पूरी तरह से विकसित करके एक आदर्श नागरिक बनाया जा सके। सात्विक वीर्य का स्वभाव स्थिर होता है, जिसकी वजह से ये वीर्य आसानी से बाहर नहीं निकलता, इसलिए इसे बचाना सबसे आसान है। सात्विक वीर्य से उत्पन्न हुई संतान बुद्धिमान, धार्मिक और शांत होती है। सात्विक वीर्य को बढ़ाने के केवल 3 तरीके हैं, साधु संग, नाम जप, सात्विक भोजन, और उसे शरीर से निकालने ही तरीके हैं, इजैकुलेशन, फालतू चीजें और विषयों पर ज्यादा बात करना, तामसिक वीर्य, जिसे समझने से पहले जानते हैं राजसिक वीर्य को, जो ज्यादा प्रोटीन रिच फूड से बनता है और इसे बचाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आसानी से शरीर से निकल जाता है। जिसके अलावा यह वीर्य सात्विक वीर्य की तुलना में ज्यादा फिजिकल एनर्जी बनाता है, इसीलिए पहलवान और बॉडी बिल्डर के लिए ज्यादा प्रोटीन वाला खाना अच्छा होता है। राजसिक वीर्य के बढ़ने का केवल एक ही तरीका है, हाई प्रोटीन फूड, लेकिन इसके शरीर से निकलने के भी 3 ही तरीके हैं, इजैकुलेशन, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होना, तामसिक वीर्य, जिसे इंग्लिश में क्लिनिकली इंजेक्टेड केमिकल टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड्स कहते हैं, जो सीधा नसों में इंजेक्ट किया जाता है। ये केमिकल शरीर की मसल से इतनी एनर्जी बनाते हैं जो कि नेचुरली ना तो पॉसिबल है और ना ही शरीर के लिए अच्छा है। इन स्टेरॉइड से बनने वाला वीर्य तामसिक होता है और इसीलिए इसे बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना मुश्किल है। इसका ज्यादा उपयोग शरीर में प्राण, आयु, सात्विक और राजसिक वीर्य का नाश करता है और इससे शरीर में नेचुरली वीर्य बनना भी बंद हो जाता है। फिर जब इन स्टेरॉइड्स को बंद कर दिया जाता है तब भी शरीर स्वाभाविक रूप से वीर्य नहीं बना पाता है। इस कारण आपको बार बार इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे स्टेरॉइड्स का यूज ज्यादातर मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग और एथलेटिक गेम्स में होता है। अब चलिए जानते हैं कि वीर्य कैसे बनता है। इसके बारे में आचार्य पाद सुश्रुत बताते हैं, असाद्रक्तम ततो मासम मैदा प्रजायते, मैदे अस्ति ततो मज्जा, मज्जाय शुक्र संभवा। अर्थात भोजन का पाचन होकर पहले रस बनता है, 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है, फिर 5 दिन बाद मांस बनता है, उसके 5 दिन बाद मैद बनता है, मैद से 5 दिन में हड्डी, हड्डी से 5 दिन में मज्जा और मज्जा से 5 दिन में अंत में वीर्य बनता है। और कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है, यानी महीने भर का भोजन एक हस्त मैथुन में खर्च हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, अर्थात वीर्य धारण ही जीवन है और वीर्यपात ही मरण है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम जानें कि भगवान ने हमें वीर्य क्यों दिया है। युवा अवस्था में हमारी नस नस में वीर्य दौड़ता है क्योंकि यही समय है इसका उपयोग करके शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाने का, इंद्रियों को संयमित करके विद्या, शक्ति और क्षमता अर्जित करने का, जिससे आप इन सभी से स्वास्थ्य, सम्मान और धन कमाकर अपने और समाज का भला कर सको। लेकिन वीर्य का इन कार्यों से क्या लेना देना है? वीर्य इन सब कार्यों में कैसे सहायता करता है? हमारे शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए जो मानसिक और शारीरिक आवश्यकता होती है वो सब केवल वीर्य से ही पूरी होती है। वीर्य ही है जो हमारा कॉन्फिडेंस, एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। शरीर की बात करें तो वीर्य से आपका मेटाबॉलिज्म, मसल मास, फैट और बोन डेंसिटी बढ़ती है। इसीलिए आपका वीर्य आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की चाबी है। लेकिन शरीर से वीर्य को निकालने का केवल एक ही तरीका है, हस्त मैथुन, जिसे करते समय तो बहुत मजा आता है लेकिन उसके तुरंत बाद बहुत ज्यादा गिल्ट भी महसूस होता है। फिर
फिर भी अगली बार हस्त मैथुन करने की इच्छा इतनी हावी कैसे हो जाती है? क्या ये लस्ट नेचुरल है? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो भगवान ने इसे क्यों बनाया है? आखिर मैथुन का असली मतलब क्या है और कब इसकी वजह से हमारा ब्रह्मचार्य टूटता है? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं और समझते हैं मैथुन का संपूर्ण ज्ञान। जब बच्चे को जन्म देने के लिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को मैथुन कहते हैं। मैथुन शब्द आता है मंथन शब्द से, जिसका अर्थ है मथना। जैसे दूध के मंथन से मक्खन बनता है, वैसे ही शरीर के मंथन से वीर्य बनता है। और जैसे दूध में मक्खन दिखता नहीं है लेकिन उसकी बूंद बूंद में होता है, वैसे ही शरीर में वीर्य दिखता नहीं है लेकिन उसके कण कण में होता है। जब जब पुरुष के शरीर से वीर्य निकलता है तब तब उसके शरीर से पौरुष भी निकल जाता है। और इसका संसार में सिर्फ एक ही सार्थक उपयोग है, संतान प्राप्ति। इसके अलावा किसी भी दूसरे उद्देश्य से किया गया शरीर का मंथन शरीर के अमूल्य प्राण, ऊर्जा, बीज और अमृत का नाश करता है। और यही कारण है कि जब अनावश्यक वीर्यपात होता है तब बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। लेकिन सच ये है कि गिल्ट वीर्यपात से नहीं होता बल्कि वीर्य नाश से होता है, क्योंकि जब संतान प्राप्ति के लिए मैथुन होता है तो वीर्य का उपयोग होता है, नाश नहीं। लेकिन जब हम वीर्य का सही उपयोग ना करके नाश करते हैं तब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है और ये दुख परमात्मा करवाते हैं। पर अगर ऐसा करने से दुखी मिलना था तो हमें काम वासना यानी लस्ट होती ही क्यों है? क्या काम वासना अननेचुरल है? इसका जवाब है हाँ और ना भी। हाँ इसीलिए क्योंकि हमारी डिवाइन स्टेट आत्मा स्वरूप के लिए काम वासना सरल नहीं है। हमारे उस डिवाइन स्टेट में हमें इन काम वासनाओं का शिकार नहीं होना पड़ता। और ना इसीलिए क्योंकि अभी हमने वह डिवाइन स्टेट अचीव नहीं किया है। अभी हम मुक्त नहीं बल्कि प्रकृति के 3 गुणों से शरीर से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें शारीरिक वासना को सहन करना पड़ता है। पर अब सवाल आता है कि यदि इससे आकर्षित होना ही नहीं था तो भगवान ने मैथुन बनाया ही क्यों? इसका जवाब है हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। जी हाँ, हमारी ही इच्छा थी शारीरिक भोग करने की, जो कि हम आध्यात्मिक जगत में कभी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने हमारी सबसे तीव्र इच्छा को ही इस भौतिक जगत का सृजन और पालन का केंद्र बना दिया। पर मैथुन की इच्छा इतनी हावी क्यों होती है? क्योंकि भौतिक जगत में उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। सभी भौतिक सुखों में सबसे बड़ा सुख है मैथुन, क्योंकि ये एक ही ऐसा सुख है जिसमें सभी 5 प्रकार के इंद्रिय सुख मिलते हैं, जो कि है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पर जब व्यक्ति को आत्मा का सुख मिल जाता है तो उसे इंद्रिय सुख का त्याग आसान लगता है। इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, पर अभी बात करते हैं कि ब्रह्मचार्य कब टूटता है। ब्रह्मचार्य तब टूटता है जब हम स्त्री भोग का पहला विचार करते हैं। मैथुन के विचार से लेकर मैथुन की क्रिया तक शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, जिन्हें अष्ट मैथुन कहा गया है। जिसमें पहला है मित्र संबंधी या इंटरनेट से स्त्रियों के बारे में सुनना फिर उनके बारे में गलत सोचना। दूसरा है उन स्त्रियों के शरीर और सुंदरता के बारे में गलत बातें करना। तीसरा है स्त्रियों के साथ हंसी मजाक, मस्ती व खेल खेलना। चौथा है स्त्रियों को अकेले में चोरी से या सार्वजनिक जगह पर ताकना या फोन में भोग दृष्टि से देखना। पांचवा है स्त्रियों के साथ बार बार मिलना जुलना, उनके साथ घूमना या एकांत में बातचीत करना। छठा है जानबूझ के गंदे फोटो देखना या फिर सिनेमा की गंदे सीन देखकर उनके बारे में सोचना। सातवां है किसी स्त्री को पाने के लिए प्रयास करना। आठवां है स्त्री के साथ प्रत्यक्ष संभोग करना। मैथुन के ये 8 चरण ब्रह्मचार्य नाश के चरण हैं। एक सच्चे ब्रह्मचारी में इन 8 लक्षणों में से एक भी लक्षण नहीं पाया जाना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि शरीर से वीर्य कब बनता है और निकलता है, क्योंकि लोगों में एक गलत मान्यता है कि वीर्य तो तभी बनता और निकलता है जब हम हस्त मैथुन संभोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही काम वासना का मन में मंथन होता है, हमारी इंद्रियां शरीर का मंथन करके हर कोशिका से वीर्य मथना शुरू कर देती हैं। अगर उस मनोमंथन के बाद क्रिया नहीं करते हैं तो वही मथा हुआ वीर्य स्वप्न दोष के जरिए शरीर से निकल जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हस्त मैथुन के बाद क्या होता है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पहले तो बहुत मजा आता है, फिर थोड़ा गिल्ट और बॉडी में वीकनेस महसूस होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सच नहीं है, बल्कि आपको मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना के आपके परिवार और समाज पर गलत असर डालता है। और ये बात मैं नहीं बल्कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव करी है। साथ ही आयुर्वेद तो इस बात को लेकर क्लियर है कि इंसान की उम्र शरीर में मौजूद प्राण शक्ति से बढ़ती है और प्राण शक्ति वीर्य से बढ़ती है, जो केवल सात्विक खाने और अच्छी नींद
नींद से बढ़ती है, ना कि राजसिक और तामसिक नींद और खाने से। इसका मतलब जब तक आप राजसिक और तामसिक नेचर को नहीं छोड़ते, आपका वीर्य नाश होता ही रहेगा, चाहे आप कितना भी रोक लें। और यही नहीं, कुछ रिसर्च तो ये भी बताती हैं कि मास्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल 48 से 59% कम हो जाता है। इसके साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे और भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और जो लोग ये समझते हैं कि वीर्य नाश से केवल शरीर के कुछ ही पार्ट्स पर असर पड़ता है, तो उन्हें बता दूं कि इससे शरीर के हर पार्ट पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वीर्य आपके शरीर के कण कण में है। जब कोई मास्टरबेशन का एडिक्ट हो जाता है तो उसके प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिविटी पर गहरा असर पड़ता है, जिस वजह से शादी के बाद वो रियल सेक्स को भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंबे समय तक हाथ का यूज करने से या तो वो इनसेंसिटिव हो जाएगा या फिर हाइपर सेंसिटिव। और रिसर्चर्स ने तो ये तक शो किया है कि मास्टरबेशन आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल और सेक्सुअल पावर कम होती है। साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। और इतना ही नहीं, आपने कभी सोचा है कि लाइफ में एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, फोकस और ग्रोथ करने की इच्छा ना होना, क्या ये सच में नॉर्मल है? जवाब है नहीं। ये सब आपके लंबे समय तक वीर्य नाश करने का असर है, जिसने आपको मेंटली वीक बना दिया है। चलिए थोड़ा अच्छे से समझते हैं। 2014 में अमेरिका की जामा साइकेट्री ने एक रिसर्च में प्रूफ किया है कि पॉर्न और मास्टरबेशन करने वालों का ब्रेन समय के साथ छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये इम्पैक्ट कोकेन और ड्रग जितना ही हार्मफुल है। पॉर्न एंड मास्टरबेशन की आदत आपको ऐसा बना देती है कि आप लाइफ में बिना मेहनत किए सब कुछ पाने की सोच रखते हैं और केवल एक डे ड्रीमर बनकर रह जाते हैं, क्योंकि आप में मेहनत करने की एनर्जी ही नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि भारत में वैदिक ज्ञान, जिसमें हजारों लाखों श्लोक को विद्यार्थी केवल अपने दिमाग से याद करके आगे की पीढ़ियों को सिखाते थे, पर आज हालत ऐसी है कि आप और हम कल क्या पढ़ा वो भी अच्छे से याद नहीं रख सकते। आज के इस डिजिटल एज में हमारे पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी सारी फैसिलिटीज और नॉलेज के सोर्सेज हैं जो आज तक इतिहास में कभी भी किसी के पास नहीं थे, वो भी फ्री में है। पर फिर भी 98% लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उस नॉलेज को समझने और अप्लाई करने के लिए जो फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए वो आप में नहीं है। ये चीज तो आपने नोटिस की ही होगी कि जब भी आप अपने आप से कोई भी वादा या संकल्प लेते हो, जैसे कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से 3-4 घंटे पढ़ाई करूंगा, कल से मोबाइल कम यूज करूंगा और भी बहुत सारी बातें, पर वो कल कभी आता ही नहीं है। इसके अलावा आप अपनी छोटी से छोटी बात को भी पूरा नहीं कर पाते हो। ये सारे मेंटल इम्पैक्ट आपके लंबे समय तक मास्टरबेट करने का ही रिजल्ट है। और इतना ही नहीं, रिसर्च ने तो ये भी प्रूव किया है कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होने से डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स भी बढ़ते हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। वैदिक संस्कृति में लड़के के जिंदगी के पहले 25 साल ब्रह्मचारी के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए रखे जाते थे, जो कि आजकल नहीं होता। और उसका परिणाम हम देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस और स्कूल से भी ऐसे स्टूडेंट निकल रहे हैं जो ना करियर में सफल हो रहे हैं, ना समाज में और ना ही रिश्तों में, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सबसे बेसिक प्रिंसिपल को अनदेखा कर रहा है, जो कि है। और आज के टाइम में जहाँ स्कूल से लेकर ऑफिस तक हर जगह स्त्रियों और पुरुष को एक साथ रखा जाता है, ऐसे में जिसमें सेल्फ कंट्रोल होगा वही जीतेगा, और जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो स्त्रियों के विचार में खोए रहते हैं और उनको हासिल करने की कोशिश में अपना टाइम, एनर्जी और मनी को वेस्ट कर देते हैं। और यही नहीं, इसका आपके परिवार और समाज पर भी गलत असर पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। जब समाज में ज्यादा बहादुर या निडर युवा बढ़ने लगते हैं तो पॉर्न, गंदी फिल्में और एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में वल्गर कंटेंट हर किसी को अवेलेबल कराया जाता है, जिससे युवा अपना वीर नाश करके वीरहीन, डरपोक और करेजलेस बन जाएं। ऐसे लोगों को जो कुछ भी कहा जाए वो चुपचाप बिना किसी सवाल किए करते रहते हैं। इससे वो कभी करप्शन और इमोरलिटी को अपोज नहीं कर पाते। ये काम कराते हैं बड़ी पोजीशन पर बैठे वो लोग जो इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आजकल मैट्रिक्स के नाम से फेमस है। क्योंकि जब पुरुष वीरहीन हो जाता है तो उसकी विल पावर, कॉन्फिडेंस, फेथ सब खत्म होने लगता है। ऐसे में उसे आसानी से इमोरल और करप्ट बनाया जा सकता है। ऐसे लोगों को मनी, पावर और स्टेटस का लालच देकर मैनिपुलेट करना आसान होता है, लेकिन वीरवान लोगों को करप्ट और इमोरल बनाना मुश्किल है। और आज के समय में चाइना जैसे देश टिकटॉक जैसे एप्स पर अपने देश में केवल एजुकेशनल कंटेंट दिखाते हैं, जिससे उनके देश का यूथ इंस्पिरेशनल चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े। वहीं दूसरे देशों में वल्गर और सेंसलेस कंटेंट दिखाया जाता है, जिससे दूसरे देशों का युवा
युवा फालतू चीजों में समय बर्बाद कर अपनी लाइफ खराब कर ले, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ 40 करोड़ युवा हैं, अगर इनमें से सिर्फ 1 करोड़ युवा भी अपनी पावर का सही उपयोग करें तो भारत पूरी दुनिया पर आसानी से राज कर सकता है। इसीलिए वहाँ के युवाओं को वल्गैरिटी में डुबा दिया जाए, जिससे वो अपनी सारी पावर डेली नाली में बहाते रहें और कभी इस जाल से बाहर ना निकल पाए। तो ऐसा जरा भी मत सोचिए कि आपका वीर नाश सिर्फ आपके लिए ही हानिकारक है। इसलिए इस बात को समझिए कि जितनी बार आप वीर नाश करते हैं उतनी बार आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि समाज आप जैसे युवाओं से ही बनता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ना अपनी पड़ी है और ना ही अपने समाज की, तो उनके लिए आइए समझते हैं इन कामों का आपके परिवार पर क्या असर पड़ता है। जब आप पॉर्न और मास्टरबेशन जैसी आदतों में लग जाते हैं तो इसका सबसे गहरा असर आपके माता पिता पर पड़ता है। जब उन्हें आपकी इन गंदी आदतों के बारे में पता चलता है तो वो न केवल चिंतित होते हैं बल्कि मन ही मन ये सोचकर दुखी भी होते हैं कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई जिससे आप इस गलत रास्ते पर पहुंच गए। इसके अलावा आपके अपने माता पिता के साथ संबंध भी खराब होते हैं, क्योंकि वो हर संभव कोशिश करते हैं कि आपको इस दलदल से बाहर निकाला जा सके, लेकिन आप इस दलदल में इतनी बुरी तरह से फंस चुके होते हो कि आपको वो ही गलत लगने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब आप अपनी माँ और बहन जैसे पवित्र रिश्तों को हवस की नजर से देखकर उन रिश्तों को भी खराब कर देते हो। अगर आप एक मैरिड पर्सन हो जो कि इन सब गलत आदतों में है तो आप अपनी पत्नी के साथ कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाओगे, क्योंकि सालों से हर रात एक अलग लड़की को अपने मोबाइल में देखकर अपने आप को उत्तेजित करने की आदत आपको जिंदगी भर के लिए आपकी पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रहने देगी, क्योंकि आप अपनी पत्नी को केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल करोगे और जब मन भर जाएगा तो बाहर दूसरी स्त्रियों के साथ रिश्ते बनाकर अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर लोगे। यही कारण है कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेप केसेस और डिवोर्स रेट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 57% पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। सबसे बुरी हालत तो तब होगी जब आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन गंदे कामों को करते करते कब आपकी हवस आपके रिश्तों को तो छोड़ो, जेंडर और एज की भी सारी लिमिट क्रॉस करके होमोसेक्सुअलिटी और बेस्टियलिटी तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, सुनने में अजीब या गंदा लगे और हो सकता है कि आप कहें नहीं नहीं मैं ये तो नहीं करूंगा, लेकिन इस भूल में कभी मत रहना, क्योंकि रिसर्च तक हो चुकी है कि ज्यादा पॉर्न और मास्टरबेशन से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होके आपके सेक्सुअल नेचर को बदलने लगता है, जिसकी शुरुआत हार्डकोर टेंडेंसी से होकर होमोसेक्सुअलिटी और बेस्टियलिटी तक पहुंच सकती है। अगर यकीन नहीं होता तो इंडिया टुडे का ये आर्टिकल पढ़िए जिसमें बताया है कि कैसे महाराष्ट्र में 4 लोगों ने बंगाल मॉनिटर लिजार्ड का गैंग रेप करके उसे मारकर खा लिया। पर एक बात और बता देता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन ना करने के जितने नुकसान हैं उससे बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य पालन करने के फायदे भी हैं, जो कि हैं मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी, करेज, फोकस, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस, पीस, क्रिएटिविटी, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सब इंक्रीज होता है ब्रह्मचर्य से, जो आपको यूट्यूब पर हर दूसरी वीडियो में बताया जाता है। लेकिन मैं आपको ये रिपीटेड बातें नहीं बल्कि साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट के साथ साथ मेरे और मेरे दोस्त के एक्सपीरियंसेस को डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक बेनिफिट से, जिसके लिए आप हेल्थ लाइन के इस आर्टिकल को पढ़िए, जिसमें बताया है कि 83,000 आदमियों पर हुई एक स्टडी में पता चला कि जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन एक अच्छे लेवल पर है उन्हें हार्ट अटैक 24% और स्ट्रोक 36% कम होने के चांसेस हैं। इतना ही नहीं, इससे आपका फैट कम होने के साथ साथ मसल और बोन्स मजबूत होती हैं। साथ में आपकी वर्बल मेमोरी, स्पेटियल एबिलिटी और मैथमेटिकल रीजनिंग बेहतर होती है। और मेडिकल टुडे के इस आर्टिकल में सेलिब्रेसी के मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर 15 से भी ज्यादा बेनिफिट्स बताए हैं। इतना ही नहीं, मेडिसिन नेट की एक रिसर्च में तो बताया है कि स्पर्म रिटेंशन से इम्यून सिस्टम, स्पर्म क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी, सेक्सुअल पावर, ये सब इम्प्रूव होता है। और ये तो कुछ भी नहीं, वेरिएबल हेल्थ की इस स्टडी ने प्रूव किया है कि सीमन रिटेंशन से इतनी सारी बीमारियों से रिलीफ मिलता है। अब चलिए थोड़े साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी देखते हैं। इसके लिए चूजिंग थेरेपी का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया है कि सेलिबेसी आपके स्ट्रेस को कम करके आपका फोकस इंक्रीज करता है और आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही आपके ट्रॉमा को हील करके आपको सेल्फ अवेयर बनाता है। पर अब चलिए बात करते हैं कुछ पर्सनल बेनिफिट्स की। तो ये बात है 2022 की, जब मुझे डेंगू हुआ था और 1-2 महीने तक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इतना ही नहीं, उसके बाद से मुझे आए दिन फीवर और सिर में दर्द होने लगा। कफ और कोल्ड तो बचपन से ही था, जिसकी वजह से मैं सही से बात भी नहीं कर पाता था और ना जाने कितनी दवाई खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाया। पर अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मुझे इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है। इतना ही नहीं, 2023 में मेरी जिंदगी पूरी
तरह से रील्स और शॉर्ट्स से भर चुकी थी और ना जाने कितनी बार कोशिश की कि अब से ये सब छोड़ दूंगा, पर 10-15 दिन से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता था। पर ब्रह्मचर्य पालन करने के कुछ हफ्ते बाद ही ये रील्स और शॉर्ट्स के साथ साथ जितने भी और डिस्ट्रैक्शंस थे वो सब अपने आप कम हो गए। इससे मेरा बहुत सारा टाइम सेव होने लगा, जिसे मैं अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से मैंने क्लास 12 बोर्ड्स में 96% स्कोर किया। और ब्रह्मचार्य ही है जिसकी वजह से मेरी चीजों को लेकर समझ बेहतर हुई और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप हो रहा है, जिससे मैं अपने काम और भी ज्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ, जो आप मेरी सभी वीडियोस में देख सकते हैं। ब्रह्मचार्य की वजह से ही मुझे जिंदगी जीने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला। मेरी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और फालतू बातें, इन सब से ऊपर उठकर शांत और गंभीर स्वभाव बनाने में मदद की। और आपने ये तो सुना ही होगा कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे ही बन जाते हो, पर शायद आप यकीन ना करो, क्योंकि मैं एक बॉयज स्कूल में था और अगर आप भी बॉयज स्कूल से हो तो आप जानते ही हो कि कैसा माहौल होता है, जिससे मैं शुरू में बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगा। गाली देना, लड़कियों को गलत नजरों से देखना और भी बहुत सारी गंदी आदतों से घिर गया था। पर ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ये सब बंद होने लगा और उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए भी मैं उससे अफेक्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा ब्रह्मचर्य ने मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद की जिससे 58% इंडियंस परेशान हैं और मैं भी था। वो है सुबह लेट उठने की आदत, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करते करते अब मैं सुबह 4 बजे आसानी से उठ जाता हूँ। अब आप ये मत सोचना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये केवल मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि मेरे बहुत सारे ब्रह्मचारी दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है। चलिए मैं आपको अपने एक दोस्त की चैट दिखाता हूँ जिसने 900 दिन से ज्यादा का ब्रह्मचर्य पालन किया है। तो आप देख सकते हैं कि उसने बताया है कि इतने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उसकी बॉडी के मूलाधार और स्वादिष्टाना 2 चक्र एक्टिवेट हो गए हैं। इतना ही नहीं, उसने बताया कि उसके अंदर इतनी स्पीड, एजिलिटी, एंडुरेंस, स्टेमिना और भी बहुत कुछ नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा है। इसके अलावा आंखों में एक अलग ही चमक रहती है, पूरी बॉडी ग्लो करती है और आपकी बातें लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। पर अफसोस कि आप इन सभी बेनिफिट्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्न, हस्त मैथुन, स्वप्न दोष, व्यभिचार और वेश्यावृत्ति, ये 5 गलतियां आपके ब्रह्मचार्य की नाव को काम वासना के समुद्र से पार नहीं होने देती हैं। और मैं जानता हूँ कि आप इन सबसे बाहर निकलना चाहते हो, जिसकी शुरुआत होती है इन 5 गलतियों को अच्छे से समझकर बंद करने से। तो शुरू करते हैं। पोर्न क्या है ये तो आप सब जानते ही हो, पर इसके अलावा 3 प्रकार के पोर्न होते हैं। पहला व्यवहारिक पोर्न, जहाँ लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे आप उत्तेजित हो जाते हो, जैसे कि कैसीनो, क्लब, बार, पार्टी, म्यूजिक कॉन्सर्ट, ड्रामा, सीरियल, मॉडर्न बीच। दूसरा शाब्दिक पोर्न, जब आप दोस्तों के साथ किसी भी लड़की के बारे में गलत बातें करते हो या माँ बहन की गालियां देते हो या फिर अखबार और मैगजीन में गंदी बातें पढ़ते हो जो आपको उत्तेजित करती हैं। तीसरा सॉफ्ट पोर्न, सोशल मीडिया पर बोल्ड फोटोज और वीडियोस पोस्ट करने वाले सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, मॉडल्स और मीम पेजेस, जहां पर गंदा कंटेंट जैसे एडल्ट वेब सीरीज के शॉर्ट क्लिप्स अपलोड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पोर्न एडिक्शन का क्या सॉल्यूशन है, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पोर्न क्यों और कैसे आपके एडिक्शन बन गया है। इसके लिए 2 बातों को समझना होगा। पहला, हम लोग स्वभाव से आलसी हैं और चाहते हैं कि बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए। इसके अलावा जब हमें कुछ भी अच्छा मिलता है जिससे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामीन हार्मोन रिलीज करता है और ये हमें एक जाल में फंसा देता है, जिससे हम और भी ऐसे काम करते हैं जो हमें खुशी दें। अगर आपने इसे सही से इस्तेमाल करा फिर तो ठीक है, पर यही चीज पोर्न देखते समय भी होती है, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि संभोग इस दुनिया में सबसे बड़ा इंद्रिय सुख है और पोर्न देखते समय भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ में हमारे ब्रेन को डोपामीन भी मिलता रहता है जो हमें इस पोर्न के जाल में फंसाए रखता है, पर ये खुशी केवल कुछ ही समय के लिए है। अब प्रॉब्लम तो समझ गए, चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं, जिसके लिए आपको बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, पोर्न के जितने भी सोर्सेज हैं उन्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दें। जैसे पोर्न साइट को ब्लॉक कर दें, फोन में लॉक लगा दें, उन सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, मॉडल, मीम पेजेस को अनफॉलो कर दें। साथ ही ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें जो गंदी बातें करते हैं और कैसीनो, बार, पार्टी, क्लब, सिनेमा जैसी जगहों पर जाने से बचें। स्टेप 2, ये सब करने के बाद आपके पास बहुत सारा समय बचेगा। इसे आप किसी ऐसी एक्टिविटी में यूज करें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जैसे कोई नई स्किल सीखना, अपनी हॉबी पर काम करना, ट्रेवलिंग करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना
या आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना या फिर यूट्यूब पर नॉलेजेबल वीडियोस और पॉडकास्ट देखना। स्टेप 3, अब तक जो बताया अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पॉर्न देखने का समय नहीं मिलेगा। पर अगर फिर भी आपका मन पॉर्न देखने के लिए करे तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से तुरंत उठकर अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एनवायरनमेंट चेंज करने से आपके विचार बदल जाते हैं। और रात में फोन किसी दूसरे कमरे में रखकर सोएं या फिर उसे अपने से इतना दूर रखें कि आप चाहकर भी उसे इस्तेमाल ना कर पाएं। स्टेप 4, अब तक हमने जितने भी स्टेप बताए हो सकता है शुरुआत में आपके लिए मुश्किल हो, तो आपको धीरे धीरे करके इस बुरी आदत से बचना है। सबसे पहले ये देखें कि आज आपने कितनी गंदी वीडियोस देखी हैं। फिर कल कोशिश करें कि आज से थोड़ी कम गंदी वीडियोस देखें और उन्हें स्टेप 2 में बताई एक्टिविटीज से बदल दें। पर ये सॉल्यूशन बेकार है क्योंकि 85% से ज्यादा यूथ हस्तमैथुन की बुरी आदत में फंसा हुआ है। पर क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो जवाब है हाँ। पर उससे पहले समझते हैं कि हस्तमैथुन करने वालों की मानसिकता कैसी होती है। उनके लिए ये एक आदत नहीं बल्कि उनका स्वभाव है, जिसकी वजह से वो जीवन में बस सपने देखते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, फालतू सोचते हैं और बातें करते हैं और काम के नाम पर हमेशा टालते रहते हैं। अगर कोई इस मानसिकता को दूर कर ले तो 70% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बात की वैल्यू करनी है। जो कुछ बोला है उसे बिना टाले हुए तुरंत करें। दूसरा, विचार में मत खोए रहें। जरूरत से ज्यादा विचारों में समय ना दें बल्कि उस विचार पर तुरंत काम करना सीखें। तीसरा, छोटे मोटे कामों को बिना टाले हुए तुरंत करें। चौथा, एक बार में एक ही काम पर ध्यान दें। जब तक एक काम पूरा नहीं हो तब तक दूसरा काम शुरू ना करें। पांचवा, कम बोलें पर अच्छा और सही बोलें। अब मानसिकता तो ठीक कर ली, पर हस्तमैथुन की आदत कैसे हटाएं वो जानते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हस्तमैथुन और पॉर्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अधिकतर बार दोनों एक साथ ही होते हैं। तो इसीलिए अगर आप पॉर्न की आदत कम कर दें तो हस्तमैथुन भी कम हो जाएगा। आप चलिए ये जानते हैं कि वो कौन सी जगह, समय और स्थिति है जब आप सबसे ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं और उनसे कैसे बचें। पहला, बाथरूम। कभी भी पूरा बिना कपड़ों के ना नहाएं। नहाते समय अपने आप को कभी भी पूरा बिना कपड़ों के ना देखें। नहाते समय बाथरूम की कुंडी ना लगाएं। और सबसे जरूरी बात, बाथरूम या टॉयलेट में कभी भी फोन लेकर ना जाएं। दूसरा, रात को सोते समय सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है और हस्तमैथुन किया जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके सो जाएं। ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सोने की आदत बनाएं, क्योंकि ये समय तामसिक होता है, इसलिए जितनी देर से सोते हो उतनी तामसिकता और भोग की इच्छा बढ़ती है। तीसरा, अकेला रहना। जो लोग ज्यादा अकेले रहते हैं वो ज्यादा पॉर्न और हस्तमैथुन करते हैं, इसीलिए हमेशा किसी न किसी के साथ रहें। अगर घर पर अकेले हैं तो बाहर घूमने चले जाएं या कुछ भी करें, पर अपने आप को बंद कमरे में अकेला ना छोड़ें। पर जब हस्तमैथुन का मन करे तो क्या करें? पहला, अगर किसी वीडियो, फोटो या दृश्य को देखकर आपका मन करे तो उसे अपनी आंखों के सामने से तुरंत हटा दें या खुद वहां से हट जाएं और खड़े हो जाएं। अब कम से कम 15 दंड या 30 बैठक लगाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो 8 मिनट टहलें और इन 8 मिनट में अपने लिंग को ना छुएं और कोई भी उत्तेजक चीज ना देखें। अगर आप अकेले हैं तो परिवार के बीच चले जाएं या किसी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं। यदि खड़े भी नहीं हो सकते तो तुरंत ऊपर सीधा आकाश की ओर देखकर त्राटक करें। याद रखें कि इतना ऊपर देखें कि गर्दन की मसल में थोड़ा खिंचाव आए, क्योंकि गर्दन की मसल की स्ट्रेचिंग से आपके दिमाग पर भी स्ट्रेच पड़ेगा, जिससे तुरंत ही आपके विचार और मानसिक स्थिति रीसेट होने लगती है। इसीलिए जब भी थोड़ा सा भी विचार को लेकर डाउट हो तो तुरंत गर्दन को आस पास ऊपर नीचे की ओर स्ट्रेचिंग कर लें, पर गलती से भी अपने लिंग को हाथ ना लगाएं। अब सॉल्यूशन तो समझ गए, पर आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य टूट जाता है। जी हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था जब तक मुझे इन 4 गलतियों के बारे में नहीं पता था जो 99% लोग जाने अनजाने करते हैं और मैंने भी करी हैं। साथ ही कुछ ऐसे जरूरी योगासन जिनसे नाइटफॉल अपने आप सही हो सकता है और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और 15 ऐसी सीक्रेट टिप जो लोग सोच भी नहीं सकते कि इनसे नाइटफॉल सही हो सकता है। इसके अलावा एक बोनस रेमेडी जिससे नाइटफॉल परमानेंटली सही हो जाएगा। पर उससे पहले ये समझते हैं कि नाइटफॉल क्या है और इसे सही होने में कितना समय लगता है। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में वो बार बार गिरता है। वैसे ही जब आप सालों के लगातार वीर्यनाश को छोड़कर नया नया ब्रह्मचर्य पालन शुरू करते हो तो शुरुआत में रात को सोते समय सपने में हुई उत्तेजना या फिर जाने अनजाने अपने लिंग को घिसने से वीर्यनाश होना नॉर्मल है, जिसे नाइटफॉल कहते हैं। इसकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बच्चा चलती साइकिल को कुछ देर बाद पेडल नहीं मारे पर फिर भी वो साइकिल थोड़ी दूर तक तो अपने आप चलती ही है, वैसे ही आपके सालों की वीर्यनाश की आदत के कारण
भोजन आपका मन और शरीर कुछ समय तक तो वीर्य नाश करवाएगा ही, पर जैसे ही वो साइकिल कुछ दूरी के बाद अपने आप रुक जाती है, वैसे ही आपका नाइटफॉल भी अपने आप रुक जाएगा, जिसमें 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। वो भी तब जब आप सही तरह से ब्रह्मचर्य पालन करोगे और इन 4 गलतियों से बचोगे। पहला, मनोमैथुन। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बाहरी रूप से तो आप हस्तमैथुन नहीं करते हो, पर गलती से कहीं कुछ गंदा देख लिया और मन में मैथुन की इच्छाएं बना रहे हो और मन में ही गंदी कल्पनाएं कर रहे हो, तो मन से किया मैथुन से भी शरीर का मंथन होकर वीर्य अंडकोश में आ जाता है, फिर वो नाइटफॉल या किसी न किसी तरीके से निकल ही जाता है। दूसरा, ज्यादा भोजन। कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से जब आप पेट को भारी कर देते हो तो आपका नाइटफॉल होना ही है। इसलिए हमेशा भूख से 20 से 30% कम खाकर पेट में पानी और हवा के लिए जगह रखें। तीसरा, राजसिक और तामसिक भोजन। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 9 और 10 में भगवान बताते हैं, ज्यादा तला हुआ, मसालेदार, तीखा, मीठा, नमकीन ये सब राजसिक भोजन है, और बासी, सड़ा हुआ, मांसाहार, प्याज, लहसुन ये सब तामसिक भोजन है। ऐसे भोजन खाने से आपका स्वप्न दोष होना निश्चित है, इसीलिए हमेशा सात्विक भोजन करें। चौथा, रात्रि भोजन। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भी स्वप्न दोष होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे तक भोजन कर लें और इस समय हमेशा हल्का भोजन करें। अब अगर आप इन सभी गलतियों को नहीं करते हो फिर भी नाइटफॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी वीर्य को बांध कर रखने वाली पेल्विक मसल कमजोर हो गई है, जिससे बड़ी ही आसानी से आपका वीर्य निकल जाता है। पेल्विक मसल आपके अंडकोश और एनएस के बीच में होती हैं। इसे डेली इन 5 सरल योगासनों से दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। साथ ही आप अश्विनी मुद्रा या कीगल एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर अगर इनको करने के बाद भी स्वप्न दोष नहीं रुक रहा तो आप इन 15 टिप्स को फॉलो करें। अपनी सांसों पर कंट्रोल रखें, हर समय गहरी सांस लेने की कोशिश करें। यह आपके सभी गंदे विचारों को कंट्रोल करता है और आपको रिलैक्स महसूस कराता है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठें, क्योंकि ज्यादातर नाइटफॉल इसी समय के बीच होता है। मास्टरबेशन बंद करें, क्योंकि इससे आपकी पेल्विक मसल कमजोर हो जाती हैं। कभी भी गंदा कंटेंट ना देखें। आज के समय में सोशल मीडिया गंदे कंटेंट से भर चुका है, इसीलिए जितना हो सके इसे अवॉइड करें। हमेशा लंगोट पहने, यह आपके अंगों को कसकर बांधता है और लिंग को उत्तेजित होने से बचाता है। सोने से पहले अपने पैरों को धो लें और सरसों के तेल से मालिश करें। सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी ना पिएं और एक बार टॉयलेट जरूर जाएं। सही तरीके से उल्टी तरफ करवट लेकर सोएं, पेट के बल ना सोएं। रात को सोते समय मोबाइल को दूर रखकर सोएं, क्योंकि इसकी रेडिएशन से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है और वीर्य भी पतला होता है। रात को सोने से पहले दूध पीना अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके पेल्विक फ्लोर पर दबाव डालता है, जिससे नाइटफॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। एनर्जी का उपयोग करें, क्योंकि वीर्य एक ऐसी एनर्जी है जिसे अगर आपने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो वो किसी न किसी रूप में शरीर से निकल जाती है। अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन को सही करें और डेली एक्सरसाइज करें, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होगा। रात को सोते समय अपने लिंग को ठंडे पानी से धोकर सोएं, जिससे वो जगह ठंडी रहे और नाइटफॉल की चांसेस कम हो जाएं। कोशिश करें कि अपना डाइजेशन सही रखें और कब्ज ना होने दें। जितना हो सके अपने शरीर को शांत और ठंडा रखें। शरीर में ज्यादा गर्मी से नाइटफॉल हो सकता है, पर जिन लोगों को बहुत ज्यादा और डेली नाइटफॉल हो रहा है तो वो ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आधा चम्मच अमल के रसायन को आधा चम्मच शहद में मिला कर लें। इससे आपके शरीर की गर्मी दूर होगी और धातु भी पुष्ट होंगी। इसे 2-3 महीने तक आजमाएं और फर्क देखें। अब चलिए बात करते हैं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जिसके लिए आप ये पढ़िए। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, भाई मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे छोड़ नहीं सकता, पर ब्रह्मचर्य भी पालन करना है तो मैं क्या करूँ। अगर आपकी भी यही परेशानी है तो चलिए इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की पूरी पोल खोलते हैं, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि व्यभिचार क्या है। जब कोई व्यक्ति बिना शादी के किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। इसे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप बताया गया है और ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। पहला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज के समय में जब लड़के लड़कियां स्कूल, कॉलेज और ऑफिस हर जगह बिना किसी रोक टोक के मिलजुल रहे हैं, ऐसे में एक दूसरे की तरफ आकर्षण होना स्वाभाविक है। ये प्रकृति का नियम है। इसे
जिसे हम बदल नहीं सकते, पर इस आकर्षण को संबंध में बदल देना और इसके पीछे अपनी जवानी का कीमती समय और शक्ति बर्बाद करना न केवल गलत है बल्कि बेवकूफी है। इसका परिणाम आप वर्षों तक भोगते हैं और कुछ स्थिति में जीवन भर भी। जवानी में जब हार्मोन काम करते हैं तो हर किसी को लगता है कि उनका प्यार सच्चा है। जी हाँ, वही प्यार जिसे लोग ट्रू लव कहते हैं, पर ये बस आपके हार्मोन्स का खेल है, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं, जिसके बारे में ऋषि मुनि शास्त्रों में 2 शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला अहेतुकीय यानी अनकंडीशनल, जिसका मतलब है बिना किसी स्वार्थ या शर्त के। दूसरा अप्रतिहता यानी नॉन स्टॉप, जो किसी भी परिस्थिति में कम ना हो। क्या आपको लगता है कि आपके प्यार के पीछे कोई स्वार्थ या शर्त नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी भी हालत में आपका प्यार कम नहीं होगा? अगर आप अभी भी इस भ्रम में हैं तो अपने आप से सवाल पूछें। पहला, अगर आपकी प्रेमिका को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे आप जीवन भर उसके शरीर को छू नहीं पाएंगे और केवल उसकी देखभाल करनी होगी, तो क्या आप करेंगे? दूसरा, अगर आपकी प्रेमिका किसी और से आकर्षित हो जाए और संबंध बनाए, तो क्या आप उसकी खुशी में खुश रह पाएंगे? तीसरा, अगर आपकी प्रेमिका का रूप, रंग या पहचान पूरी तरह बदल जाए, तो क्या आप उससे पहले की तरह प्यार करेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस सच्चे प्यार के धोखे से बाहर निकलें, क्योंकि ये सब शरीर की सुंदरता और हार्मोन्स का खेल है। इससे आकर्षित होना इंद्रियों का काम है, पर इसे सच्चा प्यार मान लेना और इसके पीछे अपना समय, शक्ति और ध्यान बर्बाद करना बेवकूफी है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको सच में प्यार हुआ है, तो फिर दिखाएं अपना पौरुष और सीधे उसके पिता के पास जाकर लड़की का हाथ मांग लीजिए। फिर चाहे पिता हाथ दे या डंडे, दोनों को स्वीकार करें। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि लड़की के पिता खुद अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना पसंद करें। पर जब तक पुरुष शादी करके स्त्री की सारी जिम्मेदारी ना उठाए, तब तक एक दूसरे के साथ संबंध बनाना न केवल गलत है बल्कि पाप भी है। अगर आप अभी युवा हैं और गर्लफ्रेंड बनाने में लगे हैं, तो जान लें कि बिना शादी के एक स्त्री को जीवन में जगह देने का मतलब है कि आपका पैसा तो खर्च होगा ही, पर सबसे बड़ा खर्च वो नहीं है, क्योंकि इस एज में ये 3 चीजें सबसे ज्यादा कीमती होती हैं, जो एक बार चली गई फिर चाहे कितने भी रुपए दे लो वापस नहीं आएंगी। पहला, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे पीछे घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, उसकी एक झलक पाने के लिए फालतू जगहों पर समय बिताना, उसको खुश रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर उसके लिए समय निकालना और रात भर बातें करना। बातें खत्म होने के बाद भी जी न भरने से उससे और बातें करने के लिए उसका इंतजार करना, अपने जरूरी कामों से ध्यान हटाना, और अगर वो किसी और को देख भी ले तो उसकी चिंता में रात दिन मन को भटकाते रहना। इतना सब करने के बाद भी जब वो आपसे बोर होकर किसी और से संबंध बना ले, तो जो दर्द होगा उसमें महीने बर्बाद कर देना। ऐसे में बहुत से लोग तो अपने आप को चोट पहुंचाने लगते हैं, कुछ तो अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं और कुछ तो उस लड़की को नुकसान पहुंचाने चले जाते हैं। पर एक ब्रह्मचारी जानता है कि ये सब हार्मोन्स और आकर्षण का खेल है, इसलिए वो इन सब से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड न केवल आपका ब्रह्मचार्य तुड़वाएगी बल्कि आपको अपने लक्ष्य से दूर भी रखेगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने काम की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इसी वजह से भगवान ने विवाह की व्यवस्था बनाई है, जिसमें आप जिम्मेदारी के साथ अपनी काम पूर्ति कर सकते हो। तो जान लें कि गर्लफ्रेंड और पत्नी में बड़ा फर्क है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध छोटी छोटी लड़ाइयों और बदलाव से टूट जाता है, पर शादी का रिश्ता जिम्मेदारी से बनता है। और अगर आप एक सच्ची पत्नी चाहते हो तो पहले खुद को उस काबिल बनाओ, और उसके लिए इस उम्र में आपको अपने आप पर ध्यान देना है, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपना टाइम खराब करना है। कुछ बेकाबू लोग जो काबिलियत ना होने की वजह से शादी भी नहीं कर सकते, वो चुप चुप कर पैसों से भोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं। आजकल ज्यादातर बच्चों को ब्रह्मचार्य का ज्ञान ना मिलने के कारण वे मूवी और इंटरनेट पर पॉर्न देखकर इस भूल में फंस जाते हैं कि संभोग यानी सेक्स ही सबसे बड़ा सुख है, और किसी न किसी तरह भोग पाने की कोशिश करते हैं। पर जब किसी की शादी नहीं होती है या वो किसी महिला को आकर्षित नहीं कर पाता, तो वो इस सुख को पाने के लिए वैश्यालय का सहारा लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि इसमें सच में बहुत मजा है, पर समय के साथ उसका ये भ्रम टूटने लगता है। जब ये मजा सजा बन जाती है, तो उस समय वो इसके जाल में इतना फंस जाता है कि एक तरफ उससे नफरत होने लगती है और दूसरी तरफ उसके बिना रहा भी नहीं जाता। और शादी के बाद भी जो लोग वैश्यालय जाते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने पॉर्न देखकर अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया है कि ऐसे गंदे काम वो अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इच्छाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि वे बिना किए रह नहीं पाते, और ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र रास्ता वैश्यालय ही होता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वास्तव में ऐसा कामुक संबंध नफरत
पैदा करता है। इसीलिए समय रहते अपने आप को संभालें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों तोड़ता है कोई ब्रह्मचर्य? ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि हम ब्रह्मचर्य तब तोड़ते हैं जब हमारी काम वासना हम पर हावी हो जाती है। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं। आप खुद ही सोचिए कि आखिरी बार आपको कब इतनी काम वासना हुई कि आपको लगा कि इस बार तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। आप जानते हो कि अधिकतर समय आप अपने आप को आसानी से रोक सकते हो, पर रोकते नहीं हो, क्योंकि उस समय आप या तो निराश होते हो या फिर बोरियत और अकेलेपन से घिरे होते हो। और वो थोड़ी सी काम वासना आपको निराशा, बोरियत और अकेलेपन से थोड़े समय के लिए ही सही पर बाहर निकालती है। इसीलिए आप उसका सहारा लेते हो। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि आपको सच में तीव्र काम वासना परेशान करती है, और अगर ऐसा होता भी है तो भी उसका कारण इन तीनों में से कोई एक या फिर तीनों ही होते हैं। एक बार थोड़ा सोचिए, आपको कभी भी ऐसे समय में ब्रह्मचर्य तोड़ने का विचार नहीं आएगा जब आप अपने जीवन में खुश और अच्छा अनुभव कर रहे हो, या फिर आप किसी काम में व्यस्त हो, या फिर जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ हो। ऐसा होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में हैं और हमें लगता है कि हमें तीव्र काम वासना सताती है। पर सच्चाई ये है कि काम वासना का स्वभाव राजसिक है और कलयुग का स्वभाव तामसिक है। इसीलिए कलयुग में किसी का स्वभाव राजसिक होना मुश्किल है, और जो राजसिक स्वभाव के होते हैं उन लोगों में काम वासना बहुत ज्यादा होती है। पर वो लोग अपनी काम वासना को पॉर्न और हस्तमैथुन जैसे तामसिक कामों से पूरा नहीं करते। इसीलिए ये कहना कि आपको काम वासना सता रही है, ये एक झूठ है जो आप खुद से बोलते हो, क्योंकि आप पॉर्न और हस्तमैथुन तभी करते हो जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता या लक्ष्य पाने का कोई उत्साह नहीं होता और करने के लिए कोई मजेदार काम नहीं होता। ऐसे में आप बस अकेले बैठे बैठे फोन में जो आए देखते देखते अपना समय खराब कर रहे होते हो और अपने आप को ऐसा सोचकर बेवकूफ बना रहे होते हो कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ऐसे में ही पॉर्न और हस्तमैथुन के ख्याल मन में आते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य के लिए दिल से काम कर रहे हो, आपका शरीर और मन दोनों हमेशा उसमें व्यस्त हो, आप लोगों से मिलजुल रहे हो, अच्छे संबंध बना रहे हो, और अचानक से ही मन में तीव्र इच्छा आ जाए कि मुझे पॉर्न देखकर वीरनाश करना है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सात्विक और राजसिक गुण में हो। फिर पॉर्न और हस्तमैथुन जैसी तामसिक आदत उन लोगों में रह ही नहीं पाती जो राजसिक या सात्विक गुण में होते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य तोड़ने वाले इन तीनों कारणों को अपने जीवन से हटा दो, ताकि आप अपने मन को सात्विक और राजसिक गुण में ले जा सको। इससे आपके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण है तामसिक दिशाहीन जीवन, जो कि पौरुष के अभाव से होता है, क्योंकि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसका कारण है असली ज्ञान ना होना। और यहाँ मैं आजकल के भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उससे भी बड़े आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भौतिक ज्ञान तो आज यूथ में जमकर भरा है, पर इसे हम विद्या नहीं कहते, क्योंकि विद्या का पहला लक्षण होता है विवेक। जिस ज्ञान से व्यक्ति में विवेक ना बढ़े उसे विद्या नहीं जानकारी कहते हैं। और एक विवेकी व्यक्ति अपना, अपनों का और समाज का भला कर सकता है, पर एक विवेकहीन व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, ना ही अपना, अपनों का और ना समाज का किसी का भला नहीं कर सकता। पर जब व्यक्ति को सही ज्ञान मिलता है तो सबसे पहले उसमें विवेक बढ़ता है, जिससे वो इस संसार को, प्रकृति को, समाज को और अपने आप को जानने लगता है। इसीलिए अब बात करते हैं उस तरीके की जिस पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसको फॉलो करने के बाद आपको ब्रह्मचर्य पालन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस प्लान का नाम ही है गारंटेड एक्शन प्लान। पर इस प्लान को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें गारंटी क्या है। गारंटी ये है कि अगर आपने इसको 100% फॉलो किया तो आप आज और अभी से अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। यदि 70 से 80% भी पालन कर लिया तो भी 2-4 महीनों में आप 100% तक पहुंचकर अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। अगर 50% भी पालन कर लिया तो भी 6 महीने के बाद आप 100% तक पहुंच जाओगे। उतना भी नहीं तो कम से कम 10 से 20% पालन से भी शुरू कर दिया तो भी 1 साल के बाद ही सही पर आप 100% तक पहुंच जाओगे। और ये भी गारंटी है कि अगर इस प्लान को फॉलो नहीं किया तो पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे प्लान से आप कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्लान आपके मन, शरीर और जीवन में भरी हुई सारी गंदगी को निकाल कर रीसेट बटन दबा देगा। साथ ही वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य दिनचर्या भी मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से।
ब्रह्मचार्य पालन में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जितनी बार भी अपनी बुरी आदत से हारते हैं उतनी बार नफरत और जोश में बिना सोचे समझे संकल्प ले लेते हैं कि बस आज ये आखिरी बार हो गया सो हो गया, पर अब फिर से नहीं होने दूंगा। पर फिर कुछ दिन बाद दोबारा वही गलती कर देते हैं और फिर सोचते हैं इतनी भी बार संकल्प ले लूं पर बार बार वही गलती कर बैठता हूँ। अब आप ही सोचिए क्यों नहीं होगी गलती। आप इस बार हर बार से अलग कर ही क्या रहे हो कि इस बार आपके रिजल्ट बदल जाएगा। इसलिए अगर आप मन, बुद्धि, शरीर, वातावरण और जीवन शैली किसी में भी आप कोई भी बदलाव नहीं ला रहे हो तो जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है। पर इस बार ये गलती नहीं दोहराएं। इस बार संकल्प लेने से पहले हम हमारे मन, शरीर, बुद्धि, वातावरण और लाइफस्टाइल से वो सभी कामुकता की सफाई करके उनको लस्ट प्रूफ बना देंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम करेंगे वो सभी जगह जहां आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो वो आपका वातावरण कहलाता है। तो उन सभी जगहों पर जो चीजें आपकी उस बुरी आदत को ट्रिगर करती हैं तो उन सभी को जड़ से हटा दो। जिसमें सबसे पहले करेंगे, जिसके लिए आपको ये 3 चीजों को हटा देना है। दीवार पर लगी सभी उत्तेजक चित्र, उत्तेजक फैशन मैगजीन और पुस्तकें सभी को हटा दीजिए। रात को भी कमरे को बंद करके सोने की आदत हटाएं। साथ ही अपने कमरे में अकेले रहने की आदत हटाएं और सबके सामने काम या पढ़ाई करें। फिर इसके बाद करें, ये ध्यान रखें कि कभी भी संपूर्ण नग्न होकर ना नहाएं। साथ ही बाथरूम में भी कुंडी लगाने की आदत हटाएं और बाथरूम एंड टॉयलेट में कभी मोबाइल ना लेकर जाएं। इतना करने के बाद अब करते हैं, मोबाइल से सभी तरह के उत्तेजक फोटो, वीडियोस, गेम्स और VPN ऐप भी डिलीट कर दें। सोशल मीडिया के सिर्फ जरूरी ऐप रखें जिसका सच में आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हो। स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी दूसरा सोशल मीडिया डिलीट कर दो। एक दिन समय निकालकर पूरे सोशल मीडिया और मोबाइल की अच्छे से सफाई कर उसे इतना बोरिंग बना दें कि बिना किसी कारण उसका यूज करने का मन ही ना करें। ध्यान रखिए कि केवल पढ़ाई के लिए आप उसका यूज करें, उसको आपका यूज ना करने दें। फिर भी कंट्रोल ना हो सके तो नॉर्मल कीपैड वाला फोन ही ले लें और माता पिता के मोबाइल या कंप्यूटर से जरूरत का काम चलाएं। चिंता मत करो, आपका जीवन फिर भी चलेगा क्योंकि इतना बड़ा त्याग उतना बड़ा ही फल। इतना सब करने के बाद अब करनी है कंप्यूटर, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, किसी में भी यदि उत्तेजक फोटो, वीडियोस, गेम्स हैं तो डिलीट कर दें और ब्राउजर में यदि गंदी वेबसाइट के बुकमार्क या हिस्ट्री है तो उसे भी डिलीट कर दें। कंप्यूटर के बाद अब बारी आती है, यदि आपके बस में है तो घर से पूरा का पूरा टीवी ही निकाल दें। यदि टीवी नहीं निकाल सकते तो चैनल का सेट टॉप बॉक्स हटा दें और ऐसा भी नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि टीवी के स्थान पर जाने से बचो और टीवी देखने से भी। अब इन 5 तरह की सफाई करने के बाद करते हैं, जैसे हमने बाहरी चीजों को बदलकर वातावरण की सफाई की है वैसे ही अब अंदरूनी आदतों को बदलकर अब मन की सफाई करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हटाएंगे, क्योंकि जब तक आप मोबाइल से चिपक कर रहोगे आप अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे। क्योंकि सच ये है कि मोबाइल ही आपकी जिंदगी बन गया है और मोबाइल ही आपको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए सबसे पहले अपनी जीवन की डोर मोबाइल से उठाकर अपने हाथ में लीजिए। जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की 90% नोटिफिकेशन को बंद करना होगा, खास करके सभी सोशल मीडिया की। सिर्फ सबसे जरूरी नोटिफिकेशन ही रखें और पढ़ते, लिखते, सोते या जरूरी काम करते समय मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर करने की आदत डालें या मोबाइल का यूज केवल खड़े रहकर करने का नियम लें। इससे आप जरूरत से ज्यादा उसका यूज नहीं कर पाओगे। हर समय मोबाइल को जेब में रखना बंद करो, इससे स्पैम क्वालिटी भी खराब होती है। भगवत गीता या कोई अच्छी पुस्तक हमेशा अपने बैग में रखो, जिससे कि बस में आते जाते या खाली समय में पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। इतना करने के बाद अब चलिए हटाते हैं गेम्स, मूवीज, फास्ट फूड, नशे और खा पी कर पड़े रहने से मिलने वाले चीप प्लेजर को छोड़ना सीखें और अपने आप को काम से मिलने वाले प्लेजर की आदत सिखाएं और सही दिनचर्या का पालन करें जो हम आगे बताएंगे और अपने दिन का शेड्यूल बनाना शुरू करें। याद रखें, आधी जीत तैयारी में ही होती है। मॉडर्न म्यूजिक को छोड़कर उसकी जगह अच्छे संतवाणी, सत्संग या अच्छे पॉडकास्ट सुने, ना कि राजसिक और तामसिक अर्थहीन गाने। आपको भले ना लगे पर आपके मन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि अपनी अर्जिस को कैसे सहन करें। सबसे पहले शुरुआत छोटी छोटी इच्छाओं को सहन करने से करो, जैसे कि खुजली की इच्छा। जब खुजली की इच्छा हो मत खुजाओ, उसे सहन करना शुरू करो। फिर बोलने की इच्छा पर कंट्रोल करो। कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि क्या यहाँ मेरा बोलना सही है, बोलने से कुछ अच्छा होगा, ना बोलने से कुछ बदलेगा। इसके बाद भूख की इच्छा पर कंट्रोल करो। 2 भोजन के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखो और बीच में कुछ छोटा
मोटा नाश्ता भी मत करो। इतना करने पर भी आप अपनी कामुक इच्छाओं को सहन करने लगोगे। पर ऐसी कामुक इच्छा आने के समय क्या करें? तो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी कहते हैं कि जब शरीर में ऐसी कामुक ऊर्जा की तरंग आए तो इसे अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अच्छा मानने पर आपकी इच्छा बढ़ती है, फिर ब्रह्मचार्य नाश होता है, और बुरा मानने पर मन में नफरत आती है और आत्मबल कम होता है। इसलिए इन कामुक ऊर्जा की तरंग आने पर बस जान लें कि ये एक कामुक ऊर्जा की तरंग है। फिर एक गहरी सांस लें और उसे थोड़े समय रोकर फिर छोड़ दें। ऐसा 11 बार करने पर आपकी ऊर्जा दोबारा शरीर की सभी इंद्रियों में चली जाएगी। अब मन और वातावरण की सफाई के बाद चलिए करते हैं। सालों के वीर्य नाश से व्यक्ति की सभी इंद्रियां तामसिक हो जाती हैं। जब तक उस तामसिकता को अच्छे से निकाला नहीं जाता तब तक ब्रह्मचार्य का पालन मुश्किल लगता है, पर शरीर से उसकी सफाई हो जाने पर ब्रह्मचार्य सरल बन जाता है। और इस सफाई के लिए 3 काम करने हैं। पहला, डेली शरीर से कम इतनी मेहनत करें कि पसीना आ जाए। साथ ही इनमें से कम किसी एक शौक को अपनाएं। रोज ठंडे पानी से नहाएं। दूसरा, पूरे शरीर का स्वास्थ्य आपके पाचन तंत्र पर निर्भर है, इसलिए अपने पाचन तंत्र को समझें और उसको स्वस्थ बनाएं। शुद्ध सात्विक आहार लें। फास्ट फूड, ऑयली और ज्यादा मसालेदार भोजन ना करें। तीसरा, रोज कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा सनलाइट में रहें, या फिर नंगे पैर घास और मिट्टी पर घूमने की आदत बनाएं। और सबसे जरूरी है कि अपने डर का सामना कर कोई कठिन काम करें, क्योंकि ब्रह्मचार्य में आपको सस्ते सुखों से ऊपर उठकर उसे बड़े स्तर के सुख पाने के लिए ले जाना है। और उसके लिए आपको अपना पूरा माइंड सेट और डेली रूटीन बदलना होगा, जिसके लिए करनी होगी। बचपन में मूवीज और हमारे अपने दोस्तों ने भी ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि जीवन का परम सुख संभोग में है, और इसमें इतना आनंद है कि जीवन में अगर ये प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और ऐसी ही गलत सोच से हमारी बुद्धि को गंदा किया गया है। पर जब हम साधु और शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कामुक संभोग आखिर है क्या, केवल मल मूत्र के द्वारों का खेल ही तो है। जिस जगह गलती से भी छू जाए तो भी तुरंत हाथ साफ करते हैं। और माया का खेल देखिए, हमें फंसाया तो जाता है मुंह और शरीर के मेकअप की सुंदरता से, और अंत में भोग मिलता है कहां से? शरीर की सबसे गंदी जगह से। और मिलता भी है तो कितनी देर के लिए। अब मिलने के बाद भी क्या शांति मिलती है? क्या फिर से कभी इच्छा नहीं होती? जी नहीं। मिलने के बाद थोड़ी नफरत होती है, पर फिर भी कुछ समय बाद बुद्धि दोबारा उसकी इच्छा करती है। तो फिर अब कैसे करें बुद्धि की सफाई? सबसे पहले तो इस ब्रह्मचार्य कोर्स को हर महीने 1 बार अच्छे से देखें, क्योंकि एक बार में ये सारा ज्ञान नहीं समझ पाओगे और ना ही इसका अच्छे से पालन कर पाओगे। इसलिए इसे बार बार देखें और हर बार ही चेक करें कि आप कितने नियमों का अभी भी पालन कर रहे हो। फिर उसके बाद नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करें। डेली गीता, भागवत, रामायण जैसे अच्छे ग्रंथों के 1-2 श्लोक ही सही पर पढ़ने जरूर चाहिए। इन सभी के फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही नियमित रूप से साधुओं का संग करें। अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते तो यूट्यूब से सिद्ध गुरु और साधुओं के प्रवचन को रोज सुने। कामुक और गंदे दोस्तों से तो दूरी बनाए रखें। अच्छे, संयमी व संस्कारी दोस्त बनाएं। सभी स्त्रियों को सम्मान की नजर से देखिए, ना कि भोग की नजर से। अपने विचार को ध्यान से समझें, उनको चेक करें और मन के खेलों को समझें और फिर उसके खेल में उसी को हराएं। अब चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, और वो है ज्यादातर लोग ब्रह्मचार्य इसलिए पालन नहीं कर पाते क्योंकि वे अपनी दिनचर्या को ब्रह्मचार्य के हिसाब से नहीं बनाते। क्योंकि अगर आप अपनी दिनचर्या नहीं बनाओगे तो आपके बॉस, आपका परिवार, आपका समाज या फिर आपके स्कूल कॉलेज आपकी दिनचर्या बनाएंगे और आपको उसके अनुसार दौड़ाएंगे। पर क्या है वो दिनचर्या? कौन सी दिनचर्या ब्रह्मचार्य के लिए सबसे अच्छी है? वैसे तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है, पर आपकी आसानी के लिए एक ऐसी दिनचर्या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे हम स्टेप 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर केवल इस दिनचर्या का अच्छे से पालन कर लिया तो भी ब्रह्मचार्य का अखंड पालन कर पाओगे। पर चलिए उससे पहले जानते हैं स्टेप 2 कि क्या होता है संकल्प और क्यों लेना चाहिए। जिसे मैं सरल शब्दों में बताऊं तो किसी भी चीज को करने का पक्का फैसला या वादा ही संकल्प होता है, और आपका संकल्प ही किसी काम को करने की गंभीरता दिखाता है। क्योंकि बातों बातों में तो हम कुछ भी कह देते हैं, पर जब संकल्प लें तभी मानना चाहिए कि हम किसी काम को लेके सच में गंभीर हैं। पर अब सवाल आता है कि कैसे लें संकल्प।
संकल्प हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के सामने लीजिए जिनका आप दिल से सम्मान करते हो और उनसे कोई बात नहीं छुपाते हो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो भगवान के सामने संकल्प ले सकते हैं, पर केवल तभी जब आप ये मानते हो कि भगवान हर जगह और हर समय आपको देख रहे हैं। इसके अलावा आप एक ऐसी कम्युनिटी या लोगों के सामने संकल्प ले सकते हैं जो खुद ब्रह्मचर्य पालन करते हों और आपको भी कदम कदम पर मदद करें। पर ऐसी कम्युनिटी मिलेगी कहाँ, तो टेंशन मत लो। असली ब्रह्मचारी कम्युनिटी तैयार है आपके संकल्प को पूरा कराने के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस कम्युनिटी में रहकर संकल्प तोड़ने का मतलब है इस कम्युनिटी के लोगों का अपमान करना और उनकी आंखों में हमेशा के लिए गिर जाना। इसीलिए प्राण जाए पर संकल्प ना जाए। जी हाँ, संकल्प कोई मजाक नहीं है, क्योंकि बिना संकल्प के तो कोई भी काम शुरू नहीं होता और ना ही उसके बिना कोई काम पूरा होता है। अगर शास्त्रों को पढ़ें तो पता चलेगा कि सभी देव, ऋषि मुनि, ब्राह्मणों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की शक्तियां और सिद्धियां उनके संकल्प में ही होती हैं। संकल्प टूटते ही उनके वचन, श्राप, वरदान, त्रिकाल दर्शन जैसी सभी सिद्धियां और शक्तियां चली जाती हैं। संकल्प केवल उसी काम का लें जो आपके सीधे कंट्रोल में हो, ना कि उस काम का जो आपके सीधे कंट्रोल में नहीं है। तो सीधे ब्रह्मचार्य का संकल्प नहीं लेना चाहिए। इसीलिए इन जैसे कामों का संकल्प जब तक तैयार ना हो तब तक ना लें। तो अब सवाल आता है कि किन कामों का संकल्प लें? उनका जो आपके सीधे कंट्रोल में हो, जो आपको पता है कि आप कर सकते हो, जैसे कि ये सभी काम। एक के बाद एक ऐसे संकल्प लेने से आप इनका पालन कर पाओगे और जब तक इनका पालन सही से कर रहे हो तब तक आपका ब्रह्मचार्य पालन आसानी से हो जाएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि संकल्प तोड़ने से क्या होगा? इससे आपकी संकल्प शक्ति कम होने लगेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। फिर अगली बार संकल्प को पूरा करना और मुश्किल हो जाएगा। और यदि बार बार ऐसे ही संकल्प तोड़ोगे तो आखिर में संकल्प शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो ये जानते हैं कि संकल्प का पालन करने से क्या होगा। जितनी बार आप अपने संकल्प का पालन करते हो उतनी ही बार आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके लिए बड़े से बड़े संकल्प पूरा करना भी आसान हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी और फिर कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जिसे आप अपनी संकल्प शक्ति से पूरा ना कर सकें। इसीलिए धीरे धीरे शुरुआत करें, छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू करें, उनका अच्छे से पालन करें और अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाते हुए मजबूत बनाएं। अब संकल्प के बाद सबसे जरूरी काम है प्रोग्रेस ट्रैकिंग, और खास करके तब जब आप अपने ब्रह्मचार्य की नई नई शुरुआत कर रहे हो। अगर अभी शुरुआत में आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप दोबारा उन्हीं गंदी आदतों में फंसकर अपने ब्रह्मचार्य का नाश कर दोगे। इसीलिए रोज अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। पर सवाल आता है कि किन चीजों को ट्रैक करना जरूरी है और कैसे करें। पर उससे पहले ये समझना होगा कि किन चीजों को ट्रैक करना बेकार है, जिसमें सबसे पहले ये ट्रैक करना बेकार है कि कितने दिन से आपने पॉर्न नहीं देखा, या कितने दिन से आपने हस्त मैथुन नहीं किया, और कितने दिन से आपने नशा नहीं किया। इन जैसी सभी चीजों को ट्रैक करना बेकार है। उससे या तो आप अपना घमंड बढ़ा रहे हो या फिर वो गलती करने का डर बढ़ा रहे हो, और दोनों ही आपके ब्रह्मचार्य पालन के लिए खतरा है। तो अब बात करते हैं कि ट्रैक क्या करना है। सबसे पहले तो वो सारी चीजें जो आपको सिर्फ एक बार करनी है, जो कि हैं ये सारी चीजें। इन्हें आप पेपर पर भी लिख सकते हो या प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, और अगर आप सच में ब्रह्मचार्य पालन करना चाहते हो तो आगे देखने से पहले इन 15 के 15 कामों को अभी पूरा करें और उनके आगे टिक लगाएं। और जब ये सारे काम पूरे करके उसमें टिक हो जाएं तो उसका फोटो लेकर मुझे या हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पर भेज दें। ये आपकी संकल्प शक्ति का पहला टेस्ट है। अगर अभी इसे अनदेखा करके आगे बढ़ गए तो समझिए कि आप ब्रह्मचार्य की सिर्फ बातें करने वालों में से हो, सच में गंभीर नहीं हो। पर आपने केवल अभी इतना कर लिया तो आप बहुत जल्द ब्रह्मचार्य पालन करके अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाओगे। तो अभी के अभी ये संकल्प पूरा कीजिए। अगर अभी भी नहीं किया तो अब मैं आपके ब्रह्मचार्य की कोई गारंटी नहीं ले सकता, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पर अगर आपने संकल्प पूरा कर लिया तो आपने अपने जीवन में एक सबसे जरूरी कदम ले लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आपने अपने जीवन से कामुकता की पूरी तरह से सफाई कर दी है, आपका 50% ब्रह्मचार्य यहीं पूरा हो गया। अब बाकी 50% आपकी दिनचर्या पर निर्भर करता है, और आप जितना अच्छे से इस दिनचर्या का पालन करोगे ब्रह्मचार्य पालन उतना ही आसान हो जाएगा। जिसमें सबसे
सबसे पहले बात करते हैं रात्रिचर्या की, जिसमें आपको सूर्यास्त या 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। खाली पेट रहना पसंद करें और 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं। फिर 8 बजे ना ही केवल मोबाइल पर टीवी, कंप्यूटर जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर दें। मोबाइल बंद नहीं कर सकते तो एयरप्लेन मोड पर कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपनी पहुंच से इतना दूर रख दें कि मोबाइल लेने के लिए बेड से उठकर थोड़ा तो चलना पड़े। इसके बाद 9 बजे बेड पर चले जाएं और बुक पढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सो जाएं। अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की चिंता मत करो। इस रात्रिचर्या का पालन करोगे तो आसानी से उठने लगोगे। अब बात करते हैं प्रभात चर्या की, जिसमें सबसे पहले जितने भी बजे उठो तुरंत ही बेड छोड़कर 10-15 पुशअप्स करके आलस हटा दें। कभी भी बेड पर पड़े ना रहें। इसके बाद 30 मिनट एक्सरसाइज करें। फिर बारी आती है ब्रह्मचारी स्नान की, जिसमें ठंडे पानी से बिना बाथरूम को कुंडी लगाए स्नान श्लोक या फिर नाम जप करते हुए नहाएं। अब नहा धोकर कम से कम 30 मिनट पूजा और नाम जप के लिए दें। फिर इसके बाद गीता, रामायण, भागवत जैसी कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक के 1-2 पेज ही सही पर पढ़ें जरूर। इतना हो जाने के बाद अब बात करते हैं दिनचर्या की, जिसमें कम से कम 1 घंटा सत्संग सुने, जो कि आप पूरे दिन में कहीं भी आते जाते उठते बैठते यूट्यूब से सुन सकते हैं। अब कोशिश करें कि 30 मिनट प्रकृति में बिताएं, जिसमें या तो नंगी पैर घास या मिट्टी पर चलें, नहीं तो कम से कम 30 मिनट सुबह सनलाइट जरूर लें। अब पूरे दिन में कम से कम 3-4 घंटे पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से जो भी आपका काम हो उसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए करें। अब बात करते हैं भोजन की, जिसमें हमेशा सात्विक घर का भोजन ही खाएं। 2 भोजन के बीच में कुछ ना खाएं। कम से कम 4-5 घंटे का गैप रखें। एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि दिनचर्या की जितने भी काम हैं उनकी टाइमिंग आप अपने अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जो काम दिनचर्या में बताए हैं वो तो करने ही हैं। अब इन तीनों स्टेप्स को जानने के बाद भी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में से 90% लोगों ने तो वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया होगा, और जो 10% लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर आप भी इसे फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको जो भी बताया है उसे अप्लाई करना होगा, जो कि बिना किसी चैलेंज के पॉसिबल नहीं है। जिसके लिए मैं एक 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज लेने जा रहा हूँ, जिसे आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। तो इसे जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और आज ही लें 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज।